सोनाली, सोनाली, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। आपको पहले मेरी आवाज आ रही थी जब मीटिंग पहले मैंने चलाई थी? यस सर। लेकिन आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे क्या, फॉर सम रीजन? There was a problem in the meeting. Anyway, let's get started now. So हमने जो है कल डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, राइट? Today what we will do is we will do some questions and see how those properties are used and किस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हम जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन अभी तक कर रहे थे, उससे किस तरह से हम उनको अलग तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें इंटीग्रल निकालना पड़ेगा पहले और उसके बाद लिमिट्स लगाने पड़ेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस अभी इस सेक्शन में हमें करके ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो फिर इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन हो गया सिंपल। ठीक है, हम थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जिनमें कि हम ये प्रॉपर्टीज यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। Okay, so let's look at this question. Okay, the limit is from 0 to pi by 2 and we have to find the integral of cos square x, right? तो जो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें आप चाहें तो cos स्क्वायर x का जो है इंटीग्रल आप निकाल सकते हैं, आपको आता है वो, ये डबल एंगल फॉर्मूला लगाकर उसके बाद हम ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी जो है हम इस इंटीग्रल को प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेट इंटीग्रल की, उनको यूज करके करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए हम इस इंटीग्रल को आई बोल देते, तो ये जो इंटीग्रल है, ये अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, 0 टू a जा रहा है तो a माइनस एक्स में भी सेम ही इंटीग्रल रहेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं और ये हमारे लिए बन जाएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आई है इंटीग्रल, ये कॉस स्क्वायर एक्स भी सेम ही इंटीग्रल है और साइन स्क्वायर एक्स भी सेम ही इंटीग्रल। अगर ये दोनों सेम है, क्या हम कुछ कर बिना इंटीग्रेशन करे ही आंसर निकाल सकते हैं? प्रश्न ये उठता। तो हम क्या करेंगे, ये आई को हमने, ये वाला आई इस तरह से लिखा है, अब आई को इस तरह से भी लिखा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to pi by 2 sin square x, ब्रैकेट इज नॉट नीडेड, sin square x dx। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों लिमिट्स जो है 0 टू पाई बाई 2 है, यहाँ पे भी 0 टू पाई बाई 2 है, दोनों जगह सेम ही लिमिट्स हैं, तो इसका मतलब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बन गया 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि लिमिट सेम हो, तभी कंबाइन कर सकते हैं आप दो इंटीग्रल्स को, राइट? तो अब देखिए, ये तो हमें पता है 1 है, तो ये एक सिंपल सा इंटीग्रल बन गया है 0 टू पाई बाई 2 1 का इंटीग्रल, राइट? और 1 का इंटीग्रल तो बिल्कुल सिंपल है, x होता है, तो हमारा आंसर आ गया x, लिमिट्स है पाई बाई 2 से
0। तो अब इनमें वैल्यू डालेंगे, पाई बाई 2 माइनस 0 आंसर आया, विच इज पाई बाई 2। लेकिन ये पाई बाई 2 क्या है? ये पाई बाई 2 है 2i के इक्वल, लेकिन क्वेश्चन था i निकालना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि i इज 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, और हमें चाहिए था i, तो i आ गया पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया है केवल प्रॉपर्टीज यूज कर। इंटीग्रेशन जो है नॉर्मल इंटीग्रेशन, वो एक बहुत ही बेसिक यूज किया। ठीक है, और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि केवल ये प्रॉपर्टी यूज करने से ही हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, देखने में अलग दिखेगा लेकिन बिल्कुल सेम तरह से होगा। हम वो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा i है। I is also equal to, we can do pi by 2 minus x, because upper limit minus x 0 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। एक में साइन एक्स ऊपर है, एक में कॉस एक्स ऊपर है। तो हम ये आई की एक फॉर्म ये आई हमारे पास, और आई की दूसरी फॉर्म ये आई। तो दोनों फॉर्म्स को ऐड करेंगे तो 2i बनेगा, और लिमिट सेम है बिल्कुल, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम साइन एक्स, ठीक है, ये पूरा कैंसिल। तो वापस से हमारा आंसर आएगा x लिमिट्स ऑफ पाई बाई 2 to 0 and which is pi by 2, but this is 2i, so I is equal to pi by 2। देखिए ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन देखने में कितने अलग हैं, लेकिन करने का तरीका भी सेम है, और यहाँ तक इस केस में तो इवन आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो हमें जो है ये प्रॉपर्टीज यूज करके ज्यादातर हम ये देखते हैं कि क्या हम उन डिफरेंट फॉर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली हम अलग अलग फॉर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस होते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन स्किप करके आगे चलते हैं, ताकि ये सब एक जैसे एक ही तरह से होंगे कुछ क्वेश्चंस, तो मैं उनको स्किप कर देता हूँ। अब हम एक और टाइप को क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चंस काफी आते हैं। ठीक है, ये है मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन। ये हमने कल भी एक करके देखा था, मैं फिर से एक कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस कैसे करें। ठीक है, तो मॉड्यूलस अगर हमें सामने दिखाई दे रहा है तो वी हैव टू ब्रेक इट इनटू इंटरवल्स। जिन इंटरवल्स में उसकी वैल्यू या तो मतलब हमेशा ये पॉजिटिव होगी, तो वो पॉजिटिव हमें बनानी पड़ती है इंटरवल्स में, राइट। तो ये कब इसका जो है क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -2।
ठीक है, तो हमारे को दो इंटरवल्स -5 से -2 तक और -2 से 5, इन दो में जो है इस इंटीग्रल को स्प्लिट करना। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू जो है इस फंक्शन की नेगेटिव है और इसमें इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। पहला बन गया हमारा -5 से -2 तक, जिसमें कि हम इसको कहेंगे -x और दूसरा इंटीग्रल बन गया हमारा -2 से 5 विच इज एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है ये सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई हमें आगे प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, हम इनको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसमें, ये इंटीग्रेशन आएगा -x² - 2x, we have to put the limits, right? Now we have to carefully put the values. Okay, so this is -4/2 -2 minus into -2 is plus. Okay, now we have to do a subtraction, so minus becomes, so this is, we do a minus and in that we will do, this is -25/2 minus becomes plus. Yeah. Okay, plus, and now that one is plus 10 plus minus 4/2. Now this we have to solve. What is this? This is -2 plus 4 is 2, minus, this is minus 5 plus is equal to 20. Okay, understood? So I did it very slowly. These are the steps to do it. See, especially ये मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस, जब इनके अंदर एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, तो उनको अगर आप ग्राफ्स, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ग्राफ्स बहुत इजीली समझ आते हैं, तो आप ये देखिए कि जब x इज इक्वल टू 0 है, राइट, सो ये, और जब x ये ग्राफ इस तरह का है, राइट, ये 2 है, ये 3, ठीक है, इसको 5 तक अगर हम जाएंगे यहाँ, अगर हम 5 पे जाएंगे तो ये हाइट 7 है, और यहाँ पे हम आएंगे -5 तक, ये हाइट होगी। अगर आप चाहें तो ये दो ग्राफिकली भी इसको कर सकते हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ये जो बेस है ये 7 है और ये बेस जो है 3 है और हाइट, ठीक है ना, तो 1/2 × 3² + 7,
9 plus 58 which is 29. तो आप ग्राफिकली भी बहुत इजीली इसको कर सकते हैं. एक्चुअली इट्स अ लॉट फास्टर टू डू इट ग्राफिकली. ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफिकल मेथड है ये केवल जब लीनियर होता है तभी करना आसान होता है, वरना नहीं. ठीक है, वरना ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. ओके, लेट्स डू some other type of question. So ये मॉड्यूलस वाले में skip कर देता हूँ questions. We will do the question number 7. Okay. One minus x raised to the power. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रॉपर्टी कौन सी आती है, a माइनस एक्स वाली, तो वो तो लगा ही देते हैं. तो i इज इक्वल टू दिस विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0 to 1 and I can put 1 minus x here and 1 minus 1 minus x which is equal to x. Right now the opening the bracket is very easy, so we can open the bracket. Okay, so now the integration is simple. ठीक है, 1 की वैल्यू रखी तो 1n plus 1 minus 1 by n plus 2 आ गया. 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो we don't have to do that part, which is equal to 1 by okay. So again we use the property. Which property is that? Which is 0 to a अगर है is same as 0 to a f a minus. ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए उनमें हमने यही प्रॉपर्टी यूज की. एक ही प्रॉपर्टी से इतने सारे क्वेश्चंस हो. ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन नहीं करना. Okay, let's do the next question. Four. 1 plus 10. ओके, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट? कोई और प्रॉपर्टी तो यहाँ पे डायरेक्टली यूजफुल नहीं दिखाई दे रही और इसको डायरेक्टली भी करना मुश्किल. ठीक है, तो हम फिर से वही प्रॉपर्टी ट्राई करेंगे जो हमारी a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी है. Now and what is this, right? Can we use the formula? It is 10 of pi by 4 which is 1 minus 10 of x 1 plus 10 of pi by 4 which is 1 into 10 of x. Right, now we can do the LCM and try to solve it.
we will get log 2 by 1. What can we do now? Now we can open up the logarithm. Okay, so let's open up the logarithm. Okay, log 2 minus log 1 plus 10. Okay. So you can see we have got the same expression back with the same limits. ठीक है, तो यही एक बहुत कॉमन ट्रिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स में कि हम जिससे शुरू करते हैं, जो हमारा इनिशियल एक्सप्रेशन होता है, हम किसी तरह वापस उसी एक्सप्रेशन को ले आते हैं ताकि हम उसकी जगह वापस से आई लिख सकें. ठीक है, तो अब हमारा 5/4 यहाँ हो गया, इसको log 2 हो गया एंड log 1 plus 10. ठीक है, इस चीज की जगह हम लिख सकते हैं आई, और आई को इस साइड ले जाएंगे तो 2i हो जाएगा. 2i इज इक्वल टू 0 to π/4 लिमिट है log 2 dx. log 2 तो एक कांस्टेंट है, राइट. सो log 2 को बाहर ले लिया और इसका जो इंटीग्रल है वो केवल x है, π/4 by 0. So the answer is π/4 log. Understood? सोनाली, ये समझ आया यहाँ तक जो मैंने कराया है? क्या हुआ आज अटेंडेंस भी इतना कम है? नोबडी सीम्स टू बी पेइंग अटेंशन. एक और इसी तरह का क्वेश्चन करके देखते हैं, जो एक्चुअली काफी हम ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ज्यादा मुश्किल नहीं. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम ट्रेडिशनली कैसे करते हैं ये बताइए. Anybody can tell me traditionally कैसे करते हैं? 2 - x is equal to t रखकर, राइट. लेकिन अब हमें दिखाई दे रहा है कि a - x तो हमें यहाँ की अपर लिमिट से भी मिल सकता है. तो we don't have to do that substitution. We can just say कि this is same as x. So 2 - x here and 2 - 2 x की जगह 2 - x, right? So this becomes right. Now we can open up the bracket. It's easy to open up the bracket. So we get 2x raised to the power half minus x raised to the power 3/2. Right? Now it's a very simple integration. After this, I will not do it here. Okay, you integrate this and then apply the limits. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमने प्रॉपर्टी वही यूज की जो अभी हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस में यूज की, a - x. Let's do some other kind of question. Okay, let's do the next question. This is 0.
2 log sin x minus log sin 2x. So first of all, what we will do is expand this, right? So this will become log 2 sin x cos x. Okay, this everything remains same. And then what we will do is we will open up this logarithm. Okay, so we will get 0 to pi by 2 log sin x minus log 2 minus log sin x minus log cos x. Right? This and this you can subtract. And log 2 is a constant. So that is a simple integral. So we will log 2 that is done, and so this is all we are left with this. Now, can somebody tell me what can we do if we are at this stage? Can somebody tell me what can we attempt now? This is a simple integral, so let's not even talk about this. What can we do to solve this now? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा? कुछ आइडिया? गलत भी है आइडिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई वांट टू नो कि आपको ये कहाँ पे प्रॉब्लम आती है समझ में. एनीबडी? एनीबडी? आई एम रियली सरप्राइज्ड, आप लोग एकदम चुप रहते हैं अगर टीचर पूछता है कुछ तो. This is very, very strange and very disappointing. देखिए हमें sin x और cos x दिखाई दे रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं और हमें लिमिट भी दिखा रही है, दे रही है पाई बाय 2. इसी तरीके से हमने शुरू के ज्यादातर क्वेश्चंस किए थे. अभी हम इस इंटीग्रल को I1 मान ले, इसको सेपरेटली सॉल्व कर. ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू 0 पाई बाय 2 log sin. Okay, with is same as we can apply the a minus x formula, log cos x minus log. Right? Now, this is also I1, this is also I1. If we add both to get 2I1, we get 0 to pi by 2, 0 dx, which is 0.
So this integral actually, this entire integral evaluates to 0 without even evaluating the integral. और अब हमारे पास जो आंसर है वो केवल इतना रह गया, ठीक है, जो है -2. लेट्स राइट इट डाउन. सो आवर I has become -2 log 2, sorry, minus log 2 0 to pi by 2, okay, which is pi by 2 into minus log 2, which is same as pi by 2 log of half. Okay, so this is our final answer. Okay, let's do some other question. Question number 12. Okay, this is a classical question. Question number 12. I is equal to 0 to pi x 1 plus. Okay, we use the same property again in such questions. It is especially to eliminate the x. Okay, such this property is very, very useful. Sorry, it is pi 1 plus sine x. Pi minus sine of pi minus x is x. Okay, so what do we get? We get pi 1 by 1 plus sine x minus x by 1 plus sine x. The limits are the same. We have not changed the limits here, which is the same as the original I. Okay, so this is same as I. So we can take it on the other side and we get 2I is equal to pi 0 by pi 0 to pi 1 by sine x 1 plus sine x dx. Okay. Now what can we do to solve this? What can we do to solve this? See, the thing here is that the expression, if this is fx, right, is equal to 1 by 1 plus sine x. So f of pi minus x, upper limit minus x, is also 1 plus sine x. अगर ये कंडीशन होती है तो हम क्या कर सकते हैं? If this condition is met, we can split it into half the limit. Okay, so this will become 2 pi 0 to pi by 2 1 plus sine x. Okay, which is same as 2 pi 1 plus 12. Okay, we use the a minus x property. Then what?
This integral we know how to solve already, right? By the double angle formula. So we use the double angle formula, we will get 2 cos square x by 5 sec square. Okay, so what do we get? We get 2I is equal to pi 0 to pi by 2 sec square x by 2, right? So we will take x by 2 is equal to t. So dx by 2 is equal to dt. And when x is equal to pi by 2, t is equal to pi by 4. When x is equal to 0, t is equal to 0. So हमारा जो इंटीग्रल है वो ट्रांसफॉर्म हो गया फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 और सेक स्क्वायर टी dx is equal to 2 right? Now this we know, this is 10t 0 to pi by 2 pi, and this becomes 2 pi. Okay, so I is equal to pi. Understood? Let's do some other question. Let's do question 14. 0 to 2 pi cos raised to the power 5x, right? Which we can write as 0 to 2 pi cos, right? Now let's find out what is f of 2 pi minus x cos 2 pi minus x. सर हाँ, सर एक बार अपने वीडियो ऑन कर दीजिए, मतलब अपने वो चेहरा दिखा दीजिए। आज तक हमने आप देखे नहीं है ना, तो इसीलिए। अच्छा ठीक है, एक मिनट पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। So what do we get? What is cos 2 pi minus x? What is cos 2 pi minus x? What is it? It is cos x, right? So we get cos 4x cos x, right? So we can split it. It is the same. f2 pi minus x is same as fx. So we will get as we can split it into 2, cos 4x cos x